बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी देखो संत श्री राम साहेब जी बहुत ही सुंदर बातें बता रहे थे हम सबके लिए। अब वो श्रोता के ऊपर निर्भर है कि वो कैसा श्रोता है। 3 तरह के श्रोता होते हैं, गठियावन, झरिहावन, बतियावन। मतलब एक श्रोता नंबर 1 का होता है, वो ले करके और अपने कपड़े में गांठी लगा के चला जाता है, छोड़ता नहीं एक भी। दूसरा होता है, उठता है और पीछे हाथ लगा के झाड़ देता है, चला जाता है, कुछ याद नहीं रहता। क्या कहें महाराज जी। तीसरा एक श्रोता होता है, वो कुछ याद किए रहता है और घर जाते जाते आपस में मित्रों से बात करते करते सब निकाल देता है मुख से। और फिर दूसरे दिन जब जगता है तो उठता है तो भैया क्या हुआ था कुछ पता नहीं यार, अच्छी बातें बता रहे थे लेकिन कुछ पता नहीं है, ख्याल नहीं है। तो भाई ऐसे श्रोताओं से काम नहीं चलेगा। कैसा श्रोता बनना चाहते हैं? गठियावन। सुन करके हृदय की जो है पल्लू में गांठ लगा लो और जाओ जब बिस्तर पर तो एक बार गठरी खोल कर देख लो क्या कहे हैं महाराज जी, कौन अच्छी बातें रही इसमें से चुनो और फिर गुनो उसी में। और फिर सुबह जगो तो फिर खोल कर गठरी देख लो कैसी कैसी बातें थी, कितनी हमारे लिए है, कितनी लाभकारी है, मेरे में क्या बुराई है। जैसे दर्पण देख लिया जाता है तो अपने चेहरे के कमी वेश को देख करके उसे ठीक कर लिया जाता है, वैसे गुरु संतों की बातें हमारे लिए दर्पण के समान। ये सत्संग दर्पण है, सत्संग तीरथ है। इस तीरथ में पाप कटते हैं, इस दर्पण में चेहरे के दाग को ठीक किया जाता है और कहीं चेहरा का दाग दिखता नहीं है। तमाम तरह की भाषा, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, हिंदी सीख लो दुनिया भर की और बड़े बड़े विद्वान नेता बन जाओ, हृदय के दाग दिखाई नहीं देंगे। और दिख भी जाएंगे तो साफ करने की हिम्मत नहीं, कोई औजार नहीं है। लेकिन संत गुरुजनों के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संत सगायो गुरु सगा और सगा है राम, कहें कबीर यह जीव को तीन ठौर विश्राम। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सगा कहते हैं अतिथि को, मेहमान को। अपने जो सगे संबंधी होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो 3 लोग हैं जीव के प्रेमी। जहाँ जीव विश्राम पाता है, आराम पाता है, सुख पाता है, आनंद पाता है, वो 3 जगह हैं। कौन कौन जगह हैं? एक तो संतों के पास सत्संग में, और गुरुजनों के बोध रहनी ज्ञान में, आत्मज्ञान में, और फिर अंत में जब ध्यान करेंगे तो अपनी आत्मा में वो आनंद मिलेगा। और कहीं जीव को विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसीलिए संतों की जरूरत होती है। संत दरस अनमोल है, मिले सुबुद्धि सुचाल, क्षण में सब पातक हरै, भ्रमगढ़ टोट निहाल। संतों का दर्शन बड़ा अनमोल है। और इससे क्या लाभ मिलता है कि अनमोल है भाई? बुद्धि सुंदर हो जाती है, सुबुद्धि हो जाती है, सुंदर चाल चलन सीखने को मिलती है। तो जब सद्बुद्धि मिल गई, सुंदर चाल हो गई, तो रह ही क्या गया? आज सद्बुद्धि ना होने से ही तो दुनिया भर का अंधविश्वास, पाखंड, दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, आतंक छाया संसार में। सद्बुद्धि के अभाव में आदमी गंदा काम करता है, गंदा खान पान करता है, गंदी चाल चलन चलता है, जिंदगी को समझता ही नहीं है। जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है।
इस जिंदगी की कीमत जिन्होंने समझ लिया वही अपने चाल ढाल जीवन को सुधारता है, बाकी कोई सुधार नहीं सकते हैं। जिंदगी का सुधार और जिंदगी का गुजर बसर, ये दो चीजें हैं। तो गुजर बसर के लिए क्या करना चाहिए? अरे खूब मेहनत करो ना भाई, खेती बाड़ी, नौकरी, बिजनेस, बट्टा, पढ़ाई लिखाई, दुकानदारी, तमाम मेहनत मजदूरी है, और खूब ये कर कर के जीवन निर्वाह के लिए धन पैदा करो, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा बनाओ, खरीदो, सुविधाओं की ज़िंदगी जियो। इसे उन्नति कहते हैं, विकसित ज़िंदगी कहते हैं। भाई हम बहुत आगे बढ़ गए, बहुत बढ़िया काम किए, बड़ी प्रशंसा लोग करते, मेरा बेटा तो बहुत विकास कर गया, उन्नति कर गया, बहुत विकसित हो गया। अरे क्या विकसित कर गया? इतना पढ़ा लिखा, सब कुछ धन दौलत जुहाया, शराब पी के पड़ा रहता है नाली के किनारे, बीड़ी पी करके सबके ऊपर जूठा उड़ेलता रहता है, तम्बाकू बीड़ी खा खा करके किच किच सड़क पर थूकता है, थूकने की भी अकल नहीं है आई है, क्या पढ़ा लिखा है वो? माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए भी उसे बुद्धि नहीं है, कहीं घुटने छू लेता है, कहीं दूर से घृणा करता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो क्या वो पढ़ा लिखा है? इसीलिए पढ़ाई लिखाई आज देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है, लगता है। पढ़ लिख करके ही धन बुद्धि बढ़ा करके ही देश को गर्त में मिलाने में लगे हैं लोग। तो पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, जिसे हम दीक्षा कहते हैं, शिक्षा और दीक्षा दोनों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक पैर हमारा बहुत मजबूत हो जाए, मोटा तगड़ा हो जाए, और एक विकलांग हो जाए तो शरीर संभल पाएगा? नहीं संभल पाएगा, गिर जाएंगे हम, उसे विकलांग कहते हैं। ऐसे ही लोगों की एक तरफ बुद्धि बहुत विकसित हो गई है और धर्म परमार्थ जीवन जिंदगी सुधार की तरफ बिल्कुल बेकार हो गई है, जीरो हो गई है। इसीलिए लोग तमाम तरह के गलत दिशे के शिकार हो गए। अब जहाँ खोजना चाहिए सुख शांति के लिए, हमें अच्छी सोच सद्बुद्धि के द्वारा भीतर खोजना चाहिए सुख शांति। लोग बाहर खोजते हैं। अच्छा, बाहर जब खोजेंगे तरीका नहीं जानेंगे कहाँ खोजना चाहिए तो इस ज़िंदगी से क्या पाएंगे? उसके लिए एक छोटी छोटी कहानी सुनाता हूँ अपने समय के दरमियान, थोड़ा समय सुनाऊंगा। एक यादव जी थे, दूध का धंधा करते थे, ग्वाला उन्हें कहते हैं। तो भैंस वैंस पालते हैं, तो सोचे कि हमारे भारत में थोड़ा सस्ता दूध है, चलो विदेश चलते हैं। तो चला गया दूर, जहाँ रेगिस्तान ज़्यादा होता है, चारा भूसा होता नहीं, कुछ जानवर पालते नहीं, लेकिन वो ले गया। तो विदेश में ले गया तो वहाँ के लोग जानवर दूध ज़्यादा जानते नहीं थे। तो यादव जी गए और वहाँ एक कमरा लिए, किराए का कमरा, और परिवार सहित गए थे। गाय को बांधे और सुबह ही दूध निकाले। 2-1 दिन का दूध गाय के पास था। रास्ते में तो दूह नहीं पाए थे, जब दूसरे दिन दूहे तो 1 बाल्टी दूध निकल आया। अब उसे बढ़िया पका करके, इतना पकाए कि गाढ़ा हो गया, तो रबड़ी बना करके चीनी इत्यादि इलायची वगैरह मेवा डाल के ले गए। कहाँ ले गए जानते हो? हाँ, वो जानता था यादव जी, पैसा कमाना जानते थे। अच्छा, इसके लिए भी मंत्र बता दूं। विद्या मित्र विदेश में, घर में नारी मित्र, रोग ही औषध मित्र है, मरे धर्म है मित्र। ये 4 ठो मित्र को याद रखना। मरे में कौन मित्र होत है? ये कौनो साथी बराती काम न दे है सखी सहेली। मरे में धर्म से मित्रता कैले, वो साथ में पहुँचाई ले जाए के अच्छे घाट पर, अच्छी जगह में, बड़ा सुख शांति मिली। ये धर्म भाई ऐसा है मित्र। और रोग आ जाए तो उस समय दवाई को मित्र बनाओ, जड़ी बूटी दवाई संयम नियम को मित्र बनाओ, वो तुम्हें निरोग बना देगा। और परदेश में
कोई साथी नहीं है अगर उसके लिए विद्या होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। अपने विद्या बुद्धि से वहाँ पैसा कमाओ, नहीं ताकत वाकत बहुत काम नहीं देगी। तो विद्यामित्र विदेश में और घर में, ये घर में नारियन का सताओ होताओ ना भाई, इनसे मित्रता करो, इनकी खुशामद करो। ये गृहलक्ष्मी यहीं, देवी यहीं, घर का बनाए कि स्वर्ग बनाए दे हैं। और नहीं इनका नाराज करी हो तो हरदम ये मुंह फुलाए इधर उधर करी हैं, घर बिगाड़ दे हैं। तो घर में नारी मित्र, ये नारियां मित्र हैं और इनका भी सम्मान करना चाहिए हमें। तो जब ये प्रसन्न रहेंगी तो सबके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों के लिए सबका ध्यान रखेंगी और अपना भी ख्याल रखेंगी। तो इस तरह से अतिथि मेहमान भी आएंगे और संत महात्मा आएंगे तो उनको भी सेवा हो जाएगी। और जब वो नाराज हो जाएंगी तो ये भाई लोग तो बस मोछा में ताव दे के खेते कहीं चले जाइए हैं, मेहमान और साधु सब लौट जाइए हैं भाई, अब यहाँ ठीक ठाक नहीं है। तो भाई घर में नारी मित्र, ये 4 मंत्र याद रखना। तो यादव जी गए तो बुद्धि का प्रयोग करें। जब रबड़ी लेके कहांगे, एक बड़े राजा के यहाँ गए जहाँ धन होता है ज़्यादा। गरीब के यहाँ धन नहीं होता है, धन कमाया जाता है राजाओं के यहाँ, सेठों के यहाँ, धनियों के यहाँ। तो वहाँ जब रबड़ी रखे उनके टेबल पर तो कई मंत्री बैठे थे। कौन है भाई? बोले हम इंडिया से आए हैं, भारत से, और हम एक व्यापारी हैं और आए हैं कुछ यहाँ आपके लिए प्रसाद लाए हैं। प्रसाद के नाम पर तो कुछ भी हो, सब शुद्ध रहता है। देखो भाई, राजा हाथ में लेकर के जैसे और टिफिन पात्र खोला, सुगंधी आई, बहुत सुंदर दिखाई दिया। तो बोले भाई ये क्या है? बोले क्या बताएं आपको, हमारे देश में एक वृक्ष है, उसी वृक्ष का ये फल है। बोले बहुत अच्छा फल है, क्या किया जाता है? बोले खाया जाता है, एक एक चम्मच बांटे, देखे क्या कहे, चाटते रह गए 2-4 मिनट। तो बोले यार बहुत अच्छा, फिर इसे लाना। कुछ दिन बीते, 2-4 दिन। अब ये दूसरा आइटम बना के ले गए, बर्फी बढ़िया बना के ले गए, पीस पीस काट के। बोले ये क्या है? कहें बस वही वृक्ष का फल है, फल बदल जाता है। अब दूध की बर्फी ले गए थे मस्त, उसमें केसर वेसर सब डाल करके खाए तो वाह वाह, कहीं ये भी फल बहुत अच्छा है भाई, गजब फल है आपके देश का। तो फिर खाए और एवरेज में क्या करते थे, राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम, ये गजब है प्रसन्नता में भी। बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी छेदानम, बनिया खुश होएगा तो उसे भाई कुछ आशा ना रखे, वो बस थोड़ा दान करेगा, ज़्यादा नहीं। और राजा प्रसन्न हो गया तो कहें भाई ये जमीन 2-4 एकड़ जौन पड़ी है तुम्हारे आए हैं, ऐसा राजा बोले। और साधु प्रसन्नम तो भक्ति मुक्ति दानम, साधु के लगे और कुछ न पाई हो भैया, क्या पाओगे? वो कहेगा भक्ति करो, मुक्त हो जाओ, संसार से दुखों से मुक्त हो जाओ। अब इससे बड़ा तो शायद दान होता भी नहीं है। तो पता चला कि साधु वाला तो सबसे बड़ा दान है। इसीलिए कहा गया कि साधु के समान, संत गुरु के समान कोई दानी नहीं है। तो यादव जी इस तरह से कई बार जब ले गए, राजा को खिलाए, कभी रबड़ी, कभी खीर, कभी पनीर और कभी बर्फी। तो कई बार जब खिलाए तो बहुत सारी सोने की असरफ ही राजा देता था। इनाम में, पुरस्कार में, खुशी में बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया, बहुत धन इकट्ठा हुआ जब। तो यादव जी कहने लगे कि राजा साहब मैं अपने देश को, अपने वतन को जाना चाहता हूँ, इंडिया, क्योंकि सुख कहाँ मिलता है? अपने वतन में ही मिलता है। जब लोग जाते हैं अमेरिका, लंदन और चीन, जापान, तो लौट के आते हैं अपने घर में तो झोंपड़ी वाला ही घर, टूटी फटी साड़ी ब्लाउज में स्त्री रहती है और माँ बुढ़िया होती, उन्हीं के पास रह करके, बोल करके, मुस्कुरा करके सुख मिलता है भाई। परदेश में बड़े बड़े महलों में सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो किराए का होता है। तो अपने ही घर में, टूटे फूटे घरों में सुख मिलता है। तो यादव जी अपने घर आना चाहे,
तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन भाई तुम फल खिलाते थे, ऐसा करो वो वृक्ष यहाँ दिए जाओ, छोड़े जाओ, हम फल खाते रहेंगे। यादव जी कहें ठीक है हुजूर, हमारे यहाँ तो ऐसे घूमते रहते हैं पहाड़ी पर वृक्ष। अब वो कायदा ढंग न बताए यादव जी, किस वृक्ष से कैसे फल तोड़ा जाता है, और छोड़ दिए। एक चहार दीवारी के अंदर गाय बढ़िया हरी हरी घास शाम को चरने लगी। जैसे थोड़ा अंधेला होने लगा तो रोज की भांति याद आया। राजा साहब ने अपने सिपाही से कहा देखो यार, वो ग्वाला जो वृक्ष छोड़ गया है उसमें कोई फल गिरा उरा है। तो सिपाही गया, एक बड़ा सा तसला लेकर के पात्र, सोचा कि कोई फल होगा उठा लाएंगे। तो वहां देखा कुछ है ही नहीं जमीन में। अब गाय वहीं पर घूम रही है तो उसका मालिक नहीं मिल रहा है। गाय का एक टाइम होता है दूध निकालने का, तो चाह रही थी गाय कि अब दूध निकालने वाला आवे, मालिक हमारा दूध निकाले। तो जब दूध निकालने वाला कोई नहीं होता है तो गाय भी बड़ी विचित्र जानवर है कि वो टट्टी पेशाब करने लगती है, कुछ ना कुछ हरकत करती है भाई, तो बेचैनी होती है। तो क्या किया कि वो पेशाब करने लगी। तो सोचा सिपाही, वो भी अनाड़ी था, राजा का हुक्म था, सोचा फल गिर रहा है, और जा करके पात्र लगा दिया। तो देख रहा है कि ऐसा तो ग्वाला कभी ये फल तो खिलाया नहीं, चलो जब वृक्ष फल बदलता ही है तो ये भी एक आइटम है, तो चलो ये तो राजा की अमानत है, हम क्या करें। तो राजा के पास गए, बोले यार बिना दूध की चाय कहाँ से बनवा लाए हो। बोले हुजूर ये बिना दूध की चाय नहीं, वही वृक्ष का फल है। कहना ऐसा फल है, ये तो विचित्र फल है, लाओ थोड़ा चख के देखा इसका स्वाद कैसा है। एक एक चम्मच लिए, खारा खारा लगा, बोलिए सब बद स्वाद है, कोई दूसरा फल गिरे तो लाना। तो फिर सुबह का टाइम हुआ, गाय के स्तन में ज्यादा दूध था, दर्द से परेशान थी। सिपाही गया उसका नौकर राजा का, तो देखा कि आज भी कोई फल नहीं गिरा। इंतजार करने लगा कि कोई फल गिरेगा तो लेकर के ही जाऊंगा, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। अब की बार गाय अब गोबर करने लगी, तो सोचा फल बदल गया है आज भी है, और लेकिन ये विचित्र फल है। अब उसे पात्र में ले लिया, अब 2-3 किलो का फल था, उसे ले जाकर के राजा के ड्राइंग रूम में टेबल पर रखा। तो गेस्ट रूम में राजा ने कहा विचित्र फल है यार ये, और ये अच्छा इसकी सुगंध भी इसमें लगता है इलायची वगैरह पड़ी ही नहीं है, ये दुर्गंध दे रहा है। राजा को सोचा कि अच्छा इसका भी स्वाद लिया जाए, उसको भी चखे, बहुत बेकार लगा, उल्टी हो गई, फेंके उधर। क्रोध आया, राजा को क्रोध आया तो जानते हो राजा जब नाराज हो जाता है तो प्रलय करता है। बोले पकड़ो उस बदमाश को, उसको मैंने इनाम में कितना दिया था वो धोखा दे के जा रहा है, वो वाला वृक्ष तो छोड़ा नहीं जिसका बढ़िया फल होता था, ये खराब छोड़ गया है, धोखा दिया है। सिपाही दौड़े घोड़े की सवारी करके, तो बंदरगाह में समुद्र के किनारे जहाज पर बैठने के लिए इंतजार कर रहा था ग्वाला परिवार सहित। गए सिपाही पकड़े, क्यों राजा को धोखा दे के जा रहे हो, पकड़ के ले गए। राजा से बात हुई जवाबदारी से, ग्वाले ने कहा नहीं हुजूर मैं धोखा नहीं देता हूँ, जिस वृक्ष का मैंने आपको रोज फल खिलाता था वही वृक्ष मैं छोड़ के गया हूँ, कहीं हमारे सामने फल तोड़ कर दिखाओ। तो ग्वाला तो जानता था गाय को सहलाता है, प्यार से गाय खड़ी हो जाती है, बाल्टी मंगाता है और दूध निकाल के बढ़िया सफ़ेद झागदार दूध और बढ़िया फेन दिखाई देता है। कहीं लीजिए हुजूर एक फल मैंने तोड़ा, अभी दूसरा फल बना के दिखाता हूँ। तब उसे पकाता है आग में, रसोई में चढ़ा करके, और पका के गाढ़ा करके चीनी डालता है, एक दूसरा आइटम तैयार होता है, और गाढ़ा करके उसकी और तीसरा तैयार करता है।
इस तरह से सामने ही 2-3 आइटम तैयार किया। कहें हुजूर इसका भी 4-6 आइटम और तैयार कर सकता हूँ। केवल आप ढंग नहीं जानते हैं। हुजूर एक बात बता दूं, जब आ ही गया हूं तो आप ढंग नहीं जानते थे, इसलिए जो आप चख रहे थे वो फल नहीं है, वो सब रिजेक्ट माल है इस फैक्ट्री का। भाई फल भी तो तोड़ना जानना चाहिए। तो राजा को जब पता चला कि देखो हम बिना ढंग जाने, फल तोड़ने का बिना अकल जाने, तरीका जाने और इस जानवर का मलमूत्र खाते रहे, इतना पश्चाताप हुआ, इतना बुद्धिमान हो गया, इतना धनवान हो गया, इतना राजा बादशाह हो गया, लेकिन जिस चीज़ का मुझे ढंग नहीं पता तो गलत चीज़ खा रहा था। कितना शर्म की बात है। राजा बहुत पश्चाताप किया और शर्मिंदा हुआ, सिर उसका झुक गया। बंधुओं एक कहानी हुई। दूसरी बात है, ये मानो तन एक गाय है, एक वृक्ष है मानो, इसमें बहुत अगर तरीका जाने फल निकालने का तो इसमें जो दया रूपी फल है बहुत मीठा है, क्षमा रूपी फल बहुत सुगंधित है, मीठा है, बहुत बलवान, दया क्षमाशील संतोष धीर विचार विवेक भक्ति और आत्मदर्शन परमात्म दर्शन रूपी ये तमाम फल निकलते हैं। अगर गुरु संतों से हम ढंग जान लें, ये ग्वाला हैं, ये ढंग बताते हैं शरीर रूपी गाय से दूध निकालने के लिए, फल निकालने के लिए, फल तोड़ने के लिए। अब लोग फल नहीं जब जानते हैं तोड़ना, ढंग नहीं जानते हैं, तो बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर मास्टर कलेक्टर हो करके भी क्या इस जिंदगी से पाते हैं? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा घृणा भूत प्रेत जादू मंत्र छल छद्म नाना प्रकार के सड़े गले फल खाते हैं। कोई जिंदगी में उनके आनंद नहीं, अब मानस रोगी हो करके मर जाते हैं। तो मानस रोग सकल जग खाया, है सबके लख बिरले पाया। और सबके पास ये रोग है लेकिन लख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, क्योंकि बड़े अहंकारी हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, जय खोजत कल्प हो गया घटई माही सो मूढ़, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई। ये गर्भ गुमान अहंकार बढ़ गया है। मैं धनी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बड़ी जाति वाला हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ, तमाम तरह का जो अहंकार है, ये अहंकार के चलते कोई ये भक्ति की फसल, मानवता की फसल तैयार नहीं होगी, इसमें फल लगेंगे ही नहीं। इसलिए हमें अहंकार छोड़ करके विनम्रता धारण करनी होगी और बड़ी विनम्रता से अपने को समझना होगा कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। ये मानव जीवन पाया हूँ, अगर इसमें मुझे शांति मिल जाए, निर्दोषता का धन मिल जाए और दया क्षमाशील संतोष मिल गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सदगुरु इसीलिए एक प्रमाण देते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा मास नावे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन। मनुष्य हम कैसे माने? ये मनुष्य का तन तो मिला, लेकिन मनुष्य हम कैसे समझें कि मनुष्य हैं? हर चीज का लक्षण और प्रमाण होना चाहिए कि नहीं? लक्षण कुछ है नहीं, प्रमाण है नहीं, कैसे माने हम? तो मनुष्य के अंदर अगर ये गुण है, मानवीय गुण, तो समझ लेना चाहिए कि भाई ये शरीर से तो मनुष्य हैं, लेकिन दिल दिमाग से भी मनुष्य हैं। ये मनुष्य में मनुष्यता है। जैसे साधु का वेश तो हमारे है, लेकिन आप हमको साधु कैसे मानेंगे? केवल इस भेष से मानेंगे। अगर हमारे में साधुता का गुण नहीं है, चरित्र नहीं है, सादगी नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, त्याग नहीं है, तो ये भेष से न तुम्हारा कल्याण होगा न हमारा कल्याण होगा, न तुम्हें लाभ होगा न हमें लाभ होगा। और तुम धोखा खाओगे, हम भी धोखा खाएंगे, इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये तो औपचारिक हुआ। भीतर हमारे साधुता होनी चाहिए, गुरुत्व होना चाहिए, संतत्व होना चाहिए। ऐसे मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व होना चाहिए, पुरुषत्व होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। तो मनुष्य का शरीर है, बाकी भीतर जानवर हैं।
ऐसे में तो बड़ा धोखा पश्चाताप करना पड़ता है। जैसे कैसे पश्चाताप करना पड़ता है, एक बहेलिया तोता पकड़ करके और उसे लाया और पढ़ा दिया, तोते को पढ़ा दिया। तोता पढ़ लेता है कुछ कुछ, पढ़ा दिया कि ऐ तोता पढ़, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, ऐसा पढ़ा दिया। तो पढ़ाते पढ़ाते जब रटा दिया तो छोड़ दिया। गया वो कुछ सुग्गा पेड़ में बैठ करके जब रटने लगा तो बहुत सारे सुग्गे आए और सब रट लिए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो ऐसा रटते रटते जब रट रहे थे तो एक बहेलिया आया, वो नौसिखिया आदमी था, जाल बिछाया और सुना तो जाल समेट के चला गया उदास होके। अपने पिताजी से बताया, पिताजी ने कहा, रे बेवकूफ, जाल बिछा के दाना डाल के इंतजार करना चाहिए, वो तो रट्टू होते हैं, तोता कहीं पढ़ते हैं। तो अनुभवी था, पुराना था। फिर से गया, पिता की डांट सह करके जाल बिछाया और डोरी खींच के झाड़ में बैठ गया पर्दे में। तोता आए, रट रहे थे, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अब आके सब सैकड़ों सुग्गे बैठ गए, डोरी खींच लिया, जाल में सब फंस गए, रट लगाए, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा। अब बहेलिया सबको समेट करके कंधे में ले करके सैकड़ों सुग्गों को लेकर चला, फिर भी अभी रट रहे हैं। ऐसे ही संसार के लोग सब रट रहे हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, बड़े सुखी हैं, सुखी उखी नहीं हैं, ज्ञानी वानी कुछ नहीं है, सब अपने मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी में सब। अच्छा, गुलामी में कहीं सुख होता है क्या? स्वतंत्रता नहीं होती है गुलामी में, और जब स्वतंत्रता आती है तो गुलामी नहीं होती है। इसी तरह हम अपने मन इंद्रियों के जब तक गुलाम रहेंगे, इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे, तब तक कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, मन को मार करके, इच्छाओं को सुबस करके हम शांत होवें, संतुष्ट होवें। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर। बोल दिया करो, जानते हो ना, सब धन धूर समान। जब संतोष धन आ जाता है तो सब धन कुछ नहीं लगता, धूल लगता है। तो कैसे पछताना पड़ता है। बहेलिया क्या किया कि तोता को सिखा दिया। एक और उसी में जोड़ देता हूं, क्या सिखा दिया? सिखा दिया, इसमें क्या संदेह, इसमें क्या संदेह, बस एक दो ठो शब्द सिखा दिया, तोता सीख लिया। अब बाजार में ले गया वो व्यापारी, बहुत होशियार था, बुद्धिमान व्यापारी। कहें देखो बंधुओं, एक बोर्ड टांग दिया, मेरा तोता 18 पुराण, 4 वेद और दुनिया भर का दर्शन और ज्योतिर्विद्या, धनुष विद्या, विज्ञान और साइंस सब पढ़ा लिखा है, सब पास किए हैं, कोई भी शास्त्रार्थ कर सकता है। जब बोर्ड में लोग पढ़ें चौराहे पर तो थर्रा जाएं, बड़े बड़े पंडित अपनी झोली पतरा दाब के भागें कि इस सुग्गे से अगर हार जाएंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। पक्षी से हारना नहीं है। जब पढ़ें बोर्ड को, कहें भाई अगर हमारी बात न मानो तो तोते से पूछ लो, तो पूछे क्यों तोताराम, तुम 4 वेद, 18 पुराण और विद्या सारी जानते हो, कहीं इसमें क्या संदेह। तो बस भागे पंडित लोग सब, कोई उसके सामने टिक नहीं पाया। ऐसा करते करते शाम हो गई, तोता बिका नहीं। उसका कहें भाई क्या दाम का, कहीं 1 लाख रुपए का। कहीं हमारी बात ना मानो, तोता से पूछ ले। कहें क्यों तोताराम, तुम 1 लाख रुपए के हो, कहीं इसमें क्या संदेह। कहीं अरे भागो भाई, ये तो बहुत महंगा है। राजा शाम को आया तो राजा को पैसे की कमी नहीं। कहीं क्या विशेषता है व्यापारी, इसमें सुग्गे में क्या विशेषता है, 1 लाख का क्यों है। कहीं ये सब विद्या जानता है, दुनिया की समस्त विद्या जानता है। कहीं अच्छा क्यों तोताराम, समस्त विद्या जानते हो, कहीं इसमें क्या संदेह। राजा को विश्वास हो गया। राजा झट से 1 लाख रुपए दिए और पिंजड़ा सहित ले जाकर दरवाजे में टांग दिए महल के।
और फिर सुबह पहर टीवी में, पेपर में इतना विज्ञापन किया, और मोबाइल में, पूरे देश में विदेश में फैल गया। लोग आने लगे आजमाने के लिए, चलो एक तोता आया है इस गांव में, हाँ तो लखनवाड़ा में तोता आया है, चलो चलो चलो, भीड़ चारों तरफ। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक साधु आ गए, यही सफ़ेद कौवा। तो जब आए, कहें भाई मुझे विश्वास नहीं होता है। तो जो राजा थे वो अहंकार से फूला नहीं समा रहे थे। बोले अरे बड़े बड़े पंडित चले गए और पोथी पत्रा लेकर के, तुम साधु हो करके क्या करने आए हो? बोले मुझे कुछ संदेह है। तोता कुछ विद्या नहीं पढ़ सकता है, आदमी सारी विद्या नहीं पढ़ सकता दुनिया की, तो तोता कैसे पढ़ सकता है? कहीं अगर तुमको संदेह है तो तोते से बात कर लो। कहीं मैं बात करूंगा तोते से। क्यों तोताराम, तुम सारी विद्या जानते हो? तोता कहता इसमें क्या संदेह है? महात्मा ने कहा भाई संदेह तो मुझे है। अच्छा तुम बताओ रामायण की तो भाई किष्किंधा कांड का एक दोहा सुनाओ चौपाई। तो तोता कहता इसमें क्या संदेह है? कहना अच्छा भाई रामायण की बाल कांड का सुना दीजिए, क्या है कोई चौपाई सुना दीजिए। कहीं इसमें क्या संदेह है? कहीं भाई संदेह मुझे है, तुम सुनाते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, गीता का कुछ एक मंत्र सुना दीजिए। तो तोता कहता इसमें क्या संदेह है? महात्मा जी ने कहे अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, तुम बीजक का एक ठो रामायणी सुना दीजिए। तो एक लाइन सुना दीजिए कबीर साहब का कोई साखी दोहा। तो तोता कहता इसमें क्या संदेह है? महात्मा जान गए ये पक्षी बुद्धिहीन, इसके पास वो योग्यता नहीं है, पक्षी पढ़ ही नहीं सकता है, विद्या का ज्ञान ही नहीं है। तो राजा से कहते हैं राजन तुम्हारा तोता कुछ नहीं जानता। तोता को राजा को बड़ी ठेस लगी, कैसे नहीं जानता? मेरा 1 लाख रुपया क्या पानी में डूब चला जाएगा? कहें क्यों तोताराम तुम कुछ नहीं जानते हो? तो बोला इसमें क्या संदेह है? तब राजा मूड में हाथ रखा, कहें मेरा 1 लाख रुपए पानी में चला गया। तो तोता कहता है इसमें क्या संदेह है? बहुत पश्चाताप किया तो राजा कि बताइए मुझे व्यापारी तो ठग लिया। मैं सोचा तोता बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, 1 लाख रुपए अदा हो गया, बड़े बड़े पंडित हार गए, ये तो महामूर्ख निकला। राजा को गुस्सा आया, पिंजड़ा सहित उठा के पटक दिया। तो भाई राजा हो चाहे प्रजा हो, बड़ा अहंकार हो, लेकिन भाई जब इतना ज्ञान नहीं तो ठग ही जाओगे बिना विचारे। सदगुरु कबीर कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। अब हंसी चारों तरफ हो रही कि देखो राजा बेवकूफ बन गया। तो भाई जब हमें विचार नहीं है, विवेक नहीं है, अब पेड़ में जाकर के कोई देवता मानेंगे कि ये वृक्ष बोल रहा है, पत्थर के मूर्ति में सोचेंगे इसमें भगवान रहता है, तो बेवकूफ तो बन ही जाएंगे। ये भगवान, ये मूर्ति दूध पी रही है, ये उठ के खड़ी हो गई है, ये आशीर्वाद दे रही है, हमको धन दौलत लड़का बच्चा दे रही है, तो बेवकूफ़ तो बनना ही पड़ेगा ना, चाहे जैसा भी आदमी हो। तो बेवकूफ़ बनने के लिए है कि विचार कुछ ना करो, विवेक कुछ ना करो। विचार और विवेक ये दोनों आँखें हैं। सदगुरु कबीर ये आँखें हमारी खोली है, नहीं तो भाई आँखें बंद थी। जिनकी आंखें नहीं खुली है ना, वही लोग ये सब करते हैं। इसलिए खुलवाने के लिए भाई उसका बढ़िया सर्जरी सदगुरु कबीर के विचारधारा में संत करते हैं, और तो मोतियाबिंद हटा देते हैं तो बढ़िया दिखने लगता है। फिर से क्या दिखने लगता है? सही और गलत, अच्छाई और बुराई, क्या करें क्या ना करें, इसके विषय में साफ साफ दिखाई देता है।
नहीं तो बिना विवेक के क्या होता है, कौआ को रात को नहीं दिखता, उल्लू को दिन के नहीं दिखता। एक कौआ और उल्लू एक और है जानवर, वो मनुष्य है, उसको न दिन दिखाई देता है न रात दिखाई देता है, ऐसा उल्लू है। आप कहोगे कि महाराज ऐसे कड़ी बात काहे कहते हो मनुष्यों को। भाई जब उनको दिखता होता, दिन में दिखाई देता कि ये मिट्टी पत्थर कागज के देवी देवता हो ही नहीं सकते। जब एक बिल्ली जान लेती है कि ये नकली चूहा है, नकली चूहा आप पत्थर का, कागज का, कपड़े का बना करके और बिल्ली के सामने डालो तो क्या झपट्टा मारेगी, और शायद असली चूहिया छोड़ दो तो एक भी जा नहीं सकती, एक ही बार में राम नाम। जिंदा बिल्ली के सामने चूहा निकल नहीं सकता, और 1000 ठो ला करके मुर्दा बिल्ली कपड़े की, कागज की, पत्थरा की खड़ी कर दो, और मक्खी भी जाकर उनके नाक में बैठ के टट्टी कर देगी, वो हटा नहीं पाएंगी। कुत्ता को कौन कहे, चूहा ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए हमको विवेक विचार रखना चाहिए। घर में फोटो रखो, मूर्ति रखो, देखो, एक प्रतीक है, लेकिन वो कोई पूजने की चीज नहीं है, वरदान मांगने की चीज नहीं है, उनसे कोई बुद्धि नहीं मिलेगी, आपको परिवर्तन नहीं होगा। सुख मिलता है हमें ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान को आचरण करने से, और अज्ञान दूर करने से। अज्ञान हमें मिट्टी पत्थर देवी देवता गंगा गड़ही आकाश पताल के गोबर गणेश से कुछ दूर होने वाला नहीं अज्ञान, इसीलिए हमको सुख नहीं मिलता भाई। तो ये साफ बात है कि अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए, और वो गुरु का ज्ञान कहीं मिट्टी पत्थर गोबर में नहीं मिलेगा, उसका उपयोग करो। कागज के फोटो होते हैं, गुरु संतों के फोटो रखो, माँ बहनों के फोटो रखो, माता पिता के फोटो रखो, देखकर याद आएगी ऐसी सती साध्वी स्त्रियों की, माँ बाप की, संत महात्माओं की, सूरवीरों की, क्रांतिकारियों की। घर में लगाओ, बच्चे देखकर याद करेंगे पापा जी के कौन है ये, तो बताइए कि भगत सिंह है, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, गांधी जी हैं, कबीर साहब हैं, ऐसे थे ये। उन बचपन से देखकर उनके अंदर सूरवीरता आएगी, भक्ति भावना आएगी। ये मीराबाई हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई हैं। देखने से अगरबत्ती लगा करके आप सुलगा करके तो जला डालेंगे फोटो को, तो भाई साफ सुथरा रखो, और पूजने की चीज़ नहीं। हाँ, इन माता बहनों को, इन बूढ़े बुजुर्गों को, भाइयों को पूजो, ये जिंदा देवी देवता हैं, इनकी पूजा लोग करते नहीं, इनके अंदर भगवान देखते नहीं, अब पत्थर मिट्टी में जाके देखते हैं। ये उल्टी बुद्धि का परिणाम है। इसमें कितना भी आदमी धनी पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान, अहंकार से भरा हो, उसे ठोकर खाना ही पड़ेगा, उसे पश्चाताप करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको जागना चाहिए। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। तो मैं अपनी बात कहा था कि संत सगाया गुरु सगाया और सगा है राम। कहाँ कबीर, ये जीव को 3 ठौर विश्राम। तो ये 3 जगहें जीव को आराम करने की है, मुक्ति पाने की है, सुख पाने की है। तो संत गुरुजन हमें भक्ति के मार्ग में सुख शांति जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इस कला को सीख करके इसे घर में बढ़िया सब देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ सब है, मस्त जिंदगी जियो, खूब मेहनत करो, भजन और भोजन का इंतजाम करके फिर चैन की नींद से सो। कहीं भागने की भटकने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो भाई ज़िंदगी बीत जाएगी। रोते रोते जन्मता है आदमी, और शिकायत करते करते जीता है, पछताते पछताते मर जाता है, बिना सद्बुद्धि के, बिना विवेक के। तो विवेकी बनो। जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि ओर जाए वाको वाही ओर सुख है। विवेकी चाहे जहाँ रहे सुखी रहता है। तो अपनी बात को मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।